गणेश श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। सीताराम। राधे श्याम। श्लोक नंबर 24 से पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 24। भगवान कहते हैं अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार निश्चय करने वाले ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। बिल्कुल समानता है अर्थ में। जो स्वामी जी ने लिखा है वो बिल्कुल समानता है। थोड़ा व्याख्या जो करी है उन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने व्याख्या जो करी है उसके ऊपर दृष्टि कैसी है ये बता दें। जिसके द्वारा हवन सामग्री अग्नि में अर्पित की जाए उस श्रुवा आदि को अर्पण कहते हैं। हवन सामग्री जिससे डाली जाती है ना, एक श्रुवा बोलते हैं उसको। वह ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्म जिस हवि का अर्पण है उस हवि का नाम ब्रह्मार्पण है। इस प्रकार ब्रह्मार्पण शब्द हवि का विशेषण है। वह हवि स्वयं भी ब्रह्म है। वैसा ही अर्थ है। ठीक है। हाँ, जो व्याख्या की जो अंतिम जो वाक्य हैं वो पढ़ लेते हैं। अभिप्राय यह कि मुमुक्षु पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म ये सब पर ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। मुमुक्षु पुरुष के द्वारा किए हुए कर्म ये सब पर ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इस भावना से युक्त होने के कारण ज्ञान स्वरूप हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रत्यक्ष साधन हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रत्यक्ष साधन हैं और ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से नहीं। जब स्वामी रामानुजाचार्य लिखते हैं तो बुद्धि हिल जाती है। इसलिए मुझे उस समय बहुत समय लगता था। ज्ञान निष्ठा के व्यवधान से नहीं। कोई इसमें ज्ञान निष्ठा का व्यवधान नहीं होता। आगे चलते फिर इसका संबंध जोड़ देते हैं स्वामी जी। इस प्रकार कर्मों की ज्ञान स्वरूपता का प्रतिपादन करके अब कर्म योग के भेदों का वर्णन करते हैं। ये संबंध जोड़ दिया पीछे वाले श्लोक से, 25वें श्लोक से। क्या श्लोक है?
अन्य कर्मयोगी देव पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं। इसमें ये विचार करना है कि हम सारे योग नहीं कर सकते। अपनी योग्यता के अनुसार जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करना चाहिए। या गुरु प्रदत्त जो आपको विधि दी गई है उसका ही पालन करें। यदि गुरु प्रदत्त विधि से आपको संतुष्टि है तो, और यदि नहीं संतुष्टि हो रही तो फिर शास्त्र का भी अध्ययन करो और दूसरों को भी पूछो कि मैं ऐसा करने पर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसका जो लाभ होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो गुरु होते हैं बड़े ऊंचे, बहुत दूर, तो उनसे तो कोई प्रश्न भी नहीं कर सकते आज के शिष्य। इसलिए शास्त्र अध्ययन कीजिए और जगह भी पूछिए। अपने अपनी जिज्ञासा का समाधान करना हमारा परम कर्तव्य है। तो थोड़ा सा मैं संकेत करता हूँ। हाँ, दो, एक तो परमात्मा के लिए गुरु का त्याग कर दिया किसने? महाराज बलि ने। दूसरा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, किसके लिए? धर्म के लिए, भगवान के लिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने भगवान के लिए हिरण्याकशिपु को त्याग कर दिया। भविष्य ने भाई को त्याग कर दिया। बंधु बंधु हाँ, बंधु कौन है? भविष्य का भाई रावण बंधु है। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु महतारी। भरत जी ने माता का त्याग कर दिया और फिर कहा, बलि गुरु तजयो कंत बलि बनता। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया भगवत प्राप्ति के लिए। और ब्रज की ब्राह्मणियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। कंत बलि बनता भय मुद मंगलकारी, मीरा जी को उत्तर दिया था गोस्वामी जी ने। तो वो उनका तो यश ही हुआ, अपयश नहीं हुआ। क्योंकि लौकिक धर्म से परम धर्म विशेष होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे कर्तव्य छोड़ दिए जाएं और परम धर्म के पीछे लग जाएं। नहीं, जो सीधा जंप कोई नहीं मार सकता। अपने कर्तव्य कर्म जो शास्त्र कह रहा है, जैसे कर्म योग इत्यादि से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप ही कर्म छूट ही जाएंगे, योग्य नहीं रहेगा उसका। और अभी रुचियां तो कई प्रकार की हैं, कामनाएं कई कई प्रकार की हैं। तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। कामना, रुचियां, ये अशुद्धि है अंतःकरण। भगवत साधन के लिए, कर्म फल पाने के लिए ये अशुद्धि नहीं है, शुद्धि है। जैसा है, ठीक है। तो कर्म फल जो होता है वो सुख दुख होता है और अंतःकरण शुद्ध होता है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यहाँ अपने कर्तव्य कर्म जिसे पीछे ये सब पढ़ चुके हैं। कर्म योग क्या है? इसको करते हुए अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और परम
कल्याण की प्राप्ति होगी, ये आप पीछे सुन चुके। तो तो जो मैंने इसे सुनाया गोस्वामी जी का, बलि गुरु तजो कंत बलिवंता भय मुद मंगलकारी। जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुके, जो अर्जुन वाली स्थिति है जिनकी, उनके लिए। हाँ, आज मुझे एक और विचार आ रहा था, वो ये था कि हम अपनी कल्पना से अर्जुन ही समझे अपने आप को, तभी कृष्ण के भाव, विचार और शब्द समझ में आएंगे। हम वहीं खड़े रहे अर्जुन बन के। ऐसे मनोयोग से ग्रंथ जो है ना, वो अपना प्रकाश करता है, हृदय में प्रकाश होता है उसका। पर मुझे ये भी समझ है कि सबकी व्यस्तता बहुत है, और एक दोहा आपने सुना ही होगा, कौन, शायद कबीरदास जी का, जे तू फकीरी सीखनी है तो पनिहारिन से सीख, बात करे सखियन से। हम्म, ग, गगर शीस, कुछ ऐसे है। जे तू पन जे तू फकीरी सीखनी है तो पनिहारिन से सीख। हाँ, बात करे सखियन से, ध्यान गगर के बीच, ध्यान गगर के बीच। तो ध्यान यही है, यही जिसको बोलते हैं कर्म समाधि, पीछे वर्णन हुआ इसका, कि सभी वो चल भी रही हैं, हाथ भी चला रही हैं, पर सिर के गागर के बीच में ही ध्यान रहता है। और एक दृष्टांत और आज मैंने सुना, कोई महात्मा है गुजरात के, वो उनका कोई वीडियो आ गया तो उनको सुना, जैसे गाय तो चरती रहती सारा दिन, लेकिन उसको पता है कि मेरा बछड़ा या बछड़ी कहाँ पे है। चरते हुए शाम को जब दूध पिलाने की इच्छा होती है, वहां पहुंच जाती है घर में, उसको रास्ता नहीं बताना पड़ता। क्यों? गाय जो है चरते हुए भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है। यही ध्यान है, उन्होंने कहा यही ध्यान है। या तो हम नाम जप करते हो, नाम जप में ध्यान रखें। हम्म? ध्यान की विधियां सब लोग अपने अपने ढंग की बताते हैं, लेकिन ध्यान सब शब्द जो है, हम लोगों को जो भक्ति मार्ग में लेना है, वो इस तरह का है। नाम में ध्यान रहे, अच्छा मेरा ये अभी ये काम, सेवा पूरी नहीं हुई, नाम नहीं पूरा हुआ, पाठ नहीं पूरा हुआ, भगवान जी को भोग नहीं रखा, ये ध्यान सभी कर रहा है, सभी ध्यान हो रहा है, और संसार के भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी युक्ति मुक्ति करनी पड़े, और धीरे धीरे जब चित्त परमात्मा में लगे, तो सहज सब कुछ अपने आप ही छूटता है। कुछ त्याग संन्यास करने की आवश्यकता नहीं। तो ये बात इस उपलक्ष्य में बताई है कि जो दोहा सुनाया था, वो उच्च स्तर वालों के लिए, जिन्होंने अभी कर्मयोगी शुरू नहीं किया, या ज्ञान ही नहीं उसका, तो वो अभी कर्म फल में ही फंसे हुए हैं। उनको ये दोहा सुना देंगे तो वो कह रहे ये तो बढ़िया है,
संसार को छोड़ो और बस भजन करो, तिलक लगा लो। ये गड़बड़ है। सेवा भजन क्यों नहीं है? सेवा भी भजन है। ये भी बता रहे हैं श्रुवा, वो जो लकड़ी का चम्मच जैसा होता है, वो उसको श्रुवा कहते हैं, जिसमें वो सामग्री डाल के अर्पण किया जाता है। तो शरीर श्रुवा ही है, हमारे हाथ सेवा वाले श्रुवा ही। कर्म रूपी यज्ञ भी हो रहा है, ध्यान रूप यज्ञ भी हो रहा है, सेवा भी भगवान की हो रही है, दूसरों की भी हो रही है। तो इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार पहले ना छलांग लगा दे ऊंची, सीधे रसोपासना करने लग जाएं, सीधा सखी भाव में पहुंच गए, अपनी कामनाओं का कोई ठिकाना नहीं है, और सखी भावना सीधी रसोपासना, उच्च साधना, ऐसे ऐसे शब्दों को सुन के कहीं और लटक जाते पेड़ के साथ। नहीं, अपने आप को शुद्ध करना हमारा पहले कर्तव्य है। अपने आचरण, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, हाँ, चित्त शुद्धि। कभी कभी मेरे को क्या होता है, मैं भगवान जी को कुछ स्नान करा रहा हूँ या कुछ और भोग लगा रहा हूँ, तो थॉट कुछ और चल रहा है, विचार आ गया, तो थॉट कहीं चला गया, और तो ये चित्त अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है। चित्त जहां जो कर्म कर रहे हो, चित्त वहीं होना चाहिए। तो अपनी जो अहम शुद्धि, तो शरीर मानते हैं ये अशुद्धि है, परमात्मा का सेवक हूँ, दास हूँ, जो भी भाव हो, और साथ में ये कर सकते हैं अपना अहम ठीक, ज्ञान दृष्टि से तो मैं सिर्फ सच्चित आनंद हूँ, तो ये अहम शुद्धि। तो अपनी योग्यता के अनुसार साधन करना चाहिए, सुना सुनाया किसी से ऐसा नहीं छलांग मारनी चाहिए, मेरा भाव ये है। मैं वो दोहा सुना बैठा, इसलिए मैंने इतना सब बोल दिया। उच्च स्तर के लोगों की बात है, क्योंकि ऐसे ऊंचे नीचे रास्तों में मैं गया हूं। हर कोई चाहता है मेरे गुरुजी बहुत बढ़िया होने चाहिए, उच्च स्तर के होने चाहिए, और अपनी योग्यता वैसी है नहीं, ना उनकी समझ आनी है। लोग उनकी वाह वाह करते हैं, हम दूर से मत्था टेक लेते हैं, कहानी खत्म, हो गया कल्याण, क्योंकि गुरुजी बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ, ठगे गए। अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को बढ़ाना है, गुरुजी से बात ही नहीं होती, वो नंबर लगाना पड़ता है कब आएंगे, तो वो पूछ लेते हैं कौन आया कैसे है, आगे मत्था टेका, जाओ प्रसाद पाओ, कहानी खत्म। अन्य फिर राम राम, 25वां श्लोक पाठ कर रहे हैं। अन्य कर्मयोगी देव पूजन रूप यज्ञ ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। अन्य कर्मयोगी देव पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। देवताओं का पूजन, देव पूजन रूप यज्ञ, उसमें भगवान की पूजा भी आ सकती है, देवताओं में भी आ सकती है, भली भांति अनुष्ठान करते हैं, ये भी यज्ञ है। दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते
ब्रह्म दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं। देखिए अब ये स्वामी जी का टीका पढ़ते हैं, आगे व्याख्या उनकी। अन्य कर्मयोगी देव संबंधी देवार्चन रूप यज्ञ करते हैं, देवता की भलीभांति उपासना सेवा करते हैं, उसी में अपनी निष्ठा करते हैं। अन्य कर्मयोगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ का हवन करते हैं, यज्ञ स्वरूप ब्रह्मात्मक घृतादि पदार्थों को यज्ञ साधन रूप स्रुव आदि से होमते हैं। यज्ञ स्वरूप ब्रह्मात्मक घृतादि पदार्थों को यज्ञ साधन रूप स्रुव आदि होमते हैं। ऐसा चिंतन होना चाहिए यज्ञ करते, करने वाला भी यज्ञ, करने वाला भी यज्ञ रूप ब्रह्म रूप, सामग्री उसके करण जो है, यंत्र जो है, सभी। इसी तरह महापुरुष एक बताते हैं, इत शुद्ध होकर के भगवान के सामने जाना चाहिए। क्या स्वरूप समझना चाहिए अपना? भगवत रूप ही समझना चाहिए। भगवत रूप होके ही सेवा हो सकती है, ऐसा दास ने सुना है संतों से। इसलिए शुद्धि, विचार शुद्धि, सब शुद्धि भगवान के पास जा रहे हैं। ऐसा होता है कि आपको चिंतन होगा कि इतना कठिन काम, हमें तो घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे कैसे होगा? नहीं, सब होगा और बहुत आसान लगेगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, जितना हो सके। चाहे साल भर में 10 कदम भी चल लिया, बहुत चल लिया, बाकी भगवान जी अपनी तरफ खींच लें। जहां इस श्लोक में यज्ञ शब्द का प्रयोग हवि और श्रुवादि यज्ञ के साधन रूप पदार्थों में हुआ है, अभिप्राय यह कि कितने ही कर्मयोगी ब्रह्मर्पण ब्रह्म हवि इस पूर्वोक्त न्याय से यज्ञ हवन आदि में निष्ठा करते। ठीक है। संख्या 26। अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में होमते। अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि, श्रोत्रादि मैंने कान और आदि, कान, आंख, नाक, मुख, ये ज्ञान इंद्रियां जो है, स्पर्श, ये सब हो गया। इसलिए कर्मयोगी श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में होमते, उनका संयम ही यज्ञ है, सीधा ऐसे माने। दूसरे शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते। दूसरे शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। यहाँ स्वामी जी जो संख्या 26 में है, वो किस, क्या भाव देते हैं? अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इंद्रियों के संयम के लिए प्रयत्न किया करते हैं। देखा, प्रयत्न किया करते हैं, ये यज्ञ है। ये अन्य योगी शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं, इंद्रियों की शब्दादि विषय परायणता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। ये भी संयम ही है, ये भी संयम ही हुआ।
रोकने का प्रयत्न करते हैं, विषय परायणता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। संख्या 27। अन्य कर्मयोगी ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। अन्य कर्मयोगी ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी, कर्मयोगी ज्ञान से प्रज्वलित, मैंने प्रज्वलित तो होता है किसी का जलना, जैसे दीपक, दीपक को प्रज्वलित करो, यहाँ ये भाव है प्रकाशित होना। कर्मयोगी ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योगाग्नि में समस्त इंद्रियों के कर्मों का और प्राणों के कर्मों का हवन करते हैं। यहाँ सीधा यदि अर्थ लेंगे तो ये सब साधनाएं हमारे समाज में हैं ही, अलग अलग तरह की, ये सभी यज्ञ रूप ही हैं, ऐसा मान लो, सरल हो गया। और यदि उसका विशेष विशेष अर्थ करना है तो फिर पढ़ो और उसका चिंतन या ये सुनो, जितना भी समझ आए। पर मुझे ऐसे ही समझ आता था कि ऐसे श्लोक को लेके, एक एक अक्षर को लेके बैठा रहता और उसी का चिंतन हो तो खुलते रहते थे। यही इन ग्रंथों की महिमा है। जैसे भिक्षा मांगता है कोई तो द्वार पे बैठा ही रहता है तो भिक्षा मिल ही जाती। ग्रंथ को पकड़ के बैठो, प्रकाशित होगा। ग्रंथ प्रकाशित होगा। संख्या 28। दूसरे यत्नशील और संसित व्रत, संसित मैंने शासन युक्त होता है, संसित व्रत माने दृढ़ संकल्प वाले, दूसरे यत्नशील प्रयासरत और संसित व्रत वाले माने दृढ़ संकल्प वाले कर्मयोगी, द्रव्य यज्ञ करने वाले, वैसे ही कई व्रतादि रूप तप यज्ञ करने वाले, कई योग तीर्थ सेवन रूप यज्ञ करने वाले और दूसरे कई स्वाध्याय यज्ञ, वेदाध्ययन और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, जिसे हम लोग स्वाध्यायी कर, एक प्रकार से हम लोगों का ये, और भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है, स्वाध्याय नहीं आता। तो ये यज्ञ के प्रकार बताएं। संख्या 29। अन्य कई नहीं, संख्या 29, 29, 30 एक साथ है, ठीक है। अन्य कई नियताहारी प्राणायाम परायण पुरुष प्राण का अपान में, दूसरे अपान का प्राण में, और अन्य कई प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं। इसको प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करते हैं, हठ योग की बात हो रही। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर डालने वाले हैं। एक
29वें 30वें स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते हैं? दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का माने पूरक करके प्राण, अपान में प्राण का पूरक, पूरक करना, रेचक होता है छोड़ना, सांस लेना होता है पूरक करना। योगी लोग अपान में प्राण का, प्राण और अपान की गति रोककर माने कुंभक करना, जो सांस रोक लेते हैं। पूरक होता है सांस लेना, रेचक होता है छोड़ना और सांस रोकना होता है कुंभक। तो उसी को ये कहा है, उसी प्रक्रिया को कैसे कहा है? योगी लोग अपान में प्राण का, प्राण और अपान की गति रोककर कुंभक करके फिर प्राणों में अपान का हवन, प्राणों में अपान का हवन अर्थात रेचक करते हैं, छोड़ते हैं। सांस छोड़ते हैं, रेचक करना बोलते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। जो नियमित आहार करते हैं वो प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं, उनको ऐसा माना जाता है। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहां तक पढ़ा था। सीता, एक श्लोक पढ़ लेते हैं, समय तो हो गया। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, यज्ञ से बचे हुए अमृत, जो यज्ञ से बचा हुआ है। अच्छा, म्यूट तो नहीं हो गया? नहीं महाराज जी। ठीक है। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? इतनी चेतावनी है सबके लिए। लोक ही सुखदायक नहीं है उसके लिए तो यज्ञ नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये किस प्रसंग में चल रहा है? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कर्म योग के प्रसंग में। तो कर्म योग ही यज्ञ है। कामना के बिना सेवा करनी है, जहां खड़े हैं वो कर्तव्य कर्म ठीक से करने हैं, अपने सुख सुविधा की चाह नहीं रखनी है, तभी तो तपस्वी कहलाएंगे ना। तो इनमें जितने भी यज्ञ आपने सुने हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे, सभी माने जाएंगे। कर्मयोग ऐसा है। हमने तो सोचा था हम सेवा, हम कर्म करेंगे जो हम गृहस्थ पालन कर रहे हैं या विरक्त हो गए हैं, जो बोला वो कर रहे हैं, बस यही कर्मयोग है। और फल के बिना हम रोने लग जाते हैं, फल नहीं मिला। ये कोई कर्मयोग थोड़ी हुआ। जहां फल की कामना नहीं है, सेवा बुद्धि है, जहां पे भगवत बुद्धि है, वो यज्ञ बता दी ना, उसी से सारी बात समझ में आ जाती है। सामग्री भी जो है वो ब्रह्म है, श्रुबा भी ब्रह्म है, मंत्र भी ब्रह्म है,
अग्नि भी ब्रह्म है और अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है। कर्मयोग को ठीक से करने वाला ऐसी उत्तम स्थिति में यज्ञ रूप ही हो जाता है, यज्ञ रूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।